हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जेन में आपका स्वागत है। हम क्लास 7 में चेंजेस अराउंड अस फिज़िकल एंड केमिकल चेंज वो देख रहे थे और उसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। पार्ट 3 की बारी है। हमने देखा था फिज़िकल चेंज, फिर हमने देखा था केमिकल चेंज और एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था फिज़िकल चेंज में, उसके एग्जाम्पल भी देखे थे। बाद में हमने विनेगर बेकिंग सोडा वाला देखा था, ब्लोइंग एयर टू लाइम वाटर वाला देखा था। फिर हमने अदर प्रोसेस देखे थे, लाइक रस्टिंग देखी थी, कंबशन देखा था और ऑक्सीजन का जो रोल होता है कंबशन की प्रोसेस में वो देखा था। फिर हमने क्या देखा था, अगर कंबशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें किसकी ज़रूरत होती है। फिर हमने ये ट्रायंगल देखा था जो रिक्वायरमेंट होती है, लाइक फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट की, वहाँ तक हमने देखा था। और एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, व्हाट सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड व्हेन आयरन रस्ट, तो आपको मुझे इसका आंसर देना था। इसका आंसर क्या है अभी भी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, और ऐसा हो तो इसका आंसर आप टेलीग्राम चैनल जो हमारी नेक्स्ट जेन की है उसमें देख लेना, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अक्कर इन द सेम प्रोसेस। क्या फिजिकल और केमिकल चेंज कोई एक ही प्रोसेस में हमको देखने को मिलता है। लाइक देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कैंडल का। बर्निंग अ कैंडल फिजिकल चेंज, अगर कोई कैंडल को हम जलाते हैं तो उसमें फिजिकल चेंज हमें क्या दिखता है, लाइक मेल्टिंग वैक्स। कैंडल को जलाते हैं तो मेल्ट वैक्स जो है वो मेल्ट होगा लिक्विड फॉर्म में, तो वो हमें देखने को मिलेगा। तो उसमें फिजिकल चेंज ही हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनाए। सेकंड है इवोपरेशन। इवोपरेशन होना यानी जो लिक्विड फॉर्म है वो जल के और क्या होगा, गैस में कंडक्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देन सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन यानी कि जो मेल्ट हुआ हुआ जो लिक्विड है वो जो कैंडल में से नीचे गिर रहा है वो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन हो गए, फिर से कैंडल यानी कि वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड है बर्निंग अ कैंडल केमिकल चेंज। केमिकल चेंज उसमें क्या होगा, अगर हम कोई कैंडल को बर्न करेंगे तो उसमें से वैक्स बनेगा। जो वैक्स है वो इवोपरेट होगा, इवोपरेट होगा यानी इसको वेपर का फॉर्मेशन होगा। जो वेपर है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, हमें सबको पता है। और उसके साथ रिएक्शन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर भी रिलीज करेगा वो वेपर के थ्रू, और हीट और लाइट हमें मिलेगी। तो ये एक केमिकल प्रोसेस हुई जिसमें कोई अलग ही सब्सटेंस हमें मिल रहा है, लाइक CO2 H2O। और ये कैंडल के बारे में जिसने स्टडी किया था वो साइंटिस्ट है माइकल फेराडे। वो आपकी बुक में आपको दिया है, क्योंकि उसने ये साइंटिस्ट ने पूरी ही कैंडल के थियरी उसमें उसकी बुक में लिखी है। तो कैंडल का ये केमिकल और फिजिकल कुछ भी चेंजेस है, कोई भी है केमिकल या फिजिकल, कुछ भी रिएक्शन है, वो सब माइकल फेराडे ने उसकी अपनी बुक में बताया। देन आर चेंजेस परमानेंट। क्या केमिकल और फिजिकल चेंजेस है वो परमानेंट है या नहीं है। रिवर्सिबल चेंजेस है, इरिवर्सिबल चेंजेस है, दोनों देखेंगे। रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है, अगर कोई भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो अपने आप उतना ही रहता है। लाइक अगर हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो आइस को मेल्ट करके वो लिक्विड फॉर्मेशन होगा, बट वो लिक्विड फिर से हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल है। जो प्रोडक्ट पहले था वो लास्ट में भी हमें मिल सकता है। लाइक बॉइलिंग वाटर, वाटर हम बॉयल कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वाटर का गैस में फॉर्मेशन हो जाएगा और गैस फिर से क्या होगा, कूल डाउन होके फिर से वाटर में हमें मिल जाएगा। फिर फोल्डिंग पेपर, अगर कोई आप पेपर को फोल्ड कर रहे हो, हमने फर्स्ट ही देखा था लेक्चर में, अगर कोई पेपर को फोल्ड कर रहे हो तो वही जो फिजिकल उसका जो पेपर होगा वो ऐसा ही हमें फिर से मिल सकता है, क्योंकि हमने उसे फोल्ड किया है, वो फिर से पहले जैसा था वैसा हमको मिल सकता है। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस है। इरिवर्सिबल चेंजेस किसे कहते हैं, जिसमें हम फिर से कोई जो प्रोडक्ट हमने मेन लिया है वो हमें नहीं मिलता है, उसे इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। लाइक चॉपिंग वेजिटेबल, हम कोई वेजिटेबल को चॉप करते हैं तो चॉप करके हम फिर से वो नहीं बना सकते। लाइक हम कोई कैरेट को चॉप करते हैं तो हम फिर से वो कैरेट नहीं बना पाते। मेकिंग पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न हम फिर से वो कॉर्न नहीं ले पाते जो हमने पॉपकॉर्न लिए है वो। बर्निंग वुड, अगर हम कोई रो वुड लेते हैं उसे बर्न करते हैं तो वो हम फिर से जो रो वुड लिया था वैसे नहीं बना पाते, इसे इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं।
अब है ऑल आर ऑल चेंजेस डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मीनिंग क्या होता है? यूज़फुल और बेनिफिशियल। लाइक कोई भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं तो ये क्या हमारे लिए फिजिकल और केमिकल चेंज बेनिफिशियल है या नहीं है? डिज़ायरेबल चेंजेस हमारे लिए है वो क्या है? मिल्क टू कर्ड, राइपनिंग फ्रूट, कुकिंग फूड, कटिंग फ्रूट्स, तो ये सब डिज़ायरेबल चेंजेस है, हमें यूज़फुल है। लाइक मिल्क से हम कर्ड बना रहे हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। फ्रूट का राइपनिंग होना यानी पक जाना, तो ये भी हमारे लिए क्या है? यूज़फुल है, डिज़ायरेबल है। कुकिंग फूड, हम कोई फूड बना रहे हैं रॉ मटेरियल लेके, तो फूड कुक कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा ही है। तो ये सब डिज़ायरेबल चेंजेस है, बट सारे चेंजेस डिज़ायरेबल नहीं होते। लाइक यहाँ पे अनडिज़ायरेबल चेंजेस, तो उसमें क्या है? हार्मफुल और अनवांटेड। अनडिज़ायरेबल का मीनिंग क्या? हार्मफुल होना, अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए वो बन जाता है। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन अच्छा है बट उसमें रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, तब क्या हो जाता है? ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहता है, हार्मफुल हो जाता है। फिर फूड डीके यानी फूड का सड़ जाना, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल है। तो चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। सम चेंजेस कैन बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन है तो चेंजेस हमारे लिए गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं। लाइक डीकम्पोजिंग फूड इज बैड इफ इट रोट इन द किचन बट गुड व्हेन इट्स यूज टू मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट। अगर कोई फूड है जो डीकम्पोज होता है तो वो बैड है, जो किचन में पड़ा रहता है, डीकम्पोज होता है, वहाँ पे रोट्स होना यानी पक के सड़ जाना वो। बट वही गुड है जब उसका कंपोस्ट बन जाता है, जो खातर हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में वो। तो ये हमारे लिए गुड भी है और बैड भी है। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं? लाइक जो फिजिकल और केमिकल चेंज हमें डेली लाइफ में दिखते हैं उसकी बात हुई है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में है बर्निंग फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स जो हम रिलीज करता है। फिर है पोल्यूशन का इंक्रीज होना, तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू बढ़ता है। लाइक हम बर्निंग कोई भी फ्यूल बर्न करते हैं तो ये हमारे लिए बुरा है। कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट हम कुछ भी बर्न करते हैं लाइक प्लास्टिक एंड सो ऑन, हम व्हीकल्स से कुछ भी लाइक पोल्यूशन हो रहा है, तो सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट हो रहा है जो केमिकल चेंज। लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट दिखेगा, हमें पता ही है। अगर हम हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? ह्यूमंस को हार्म होगा। तो वो क्या है? क्लाइमेट चेंज को कॉज करेगा। अब उसका ये क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। व्हाट हैपन्स टू वैक्स व्हेन इट इज मेल्टेड बाय अ कैंडल flame? Option number A, it forms a new substance. Option number B, it evaporates into vapor. Option number C, it became liquid without a new substance. Option number D, it turned into ash. आपको इसका आंसर देना है, मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी। देन है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो आपका लास्ट टॉपिक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स का वेदरिंग होना यानी उसका ब्रेक डाउन होके अलग अलग शेप में कन्वर्ट हो जाना, और उसके केमिकल प्रोसेस होके जो आगे आएगा, फिजिकल और केमिकल दोनों मैं समझाऊंगी। प्रोसेस वेयर रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीस थ्रू फिजिकल एंड केमिकल चेंज इवेंचुअली फॉर्मिंग सॉइल। क्या होना? लाइक रॉक्स का ब्रेक डाउन हो जाना स्मॉलर पीसीस में, उसे वेदरिंग कहते हैं। फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। फिजिकल वेदरिंग क्या कहते हैं और किससे होता है? लाइक कॉज क्या है उसका? टेम्परेचर चेंजेस, लाइक टेम्परेचर का बढ़ना घटना, तो वो वेदरिंग करता है, रॉक को ब्रेक डाउन करता है। ट्रीज रूट ग्रोइंग इनटू क्रैक्स, क्या होना? अगर कोई क्रैक्स दिखते हैं हमें, तो वो क्रैक्स में रूट, लाइक ट्रीज का एक पौधा प्लांट बढ़ता है तो उसके रूट्स भी अंदर ग्रो करेंगे, तो वो ग्रो करेंगे तो वो जो रॉक होता है उसमें क्या करेगा? क्रैक लाएगा, तो उससे भी वेदरिंग की प्रोसेस होती है। वाटर फ्रीजिंग इन रॉक्स, अगर रॉक होते हैं हमारे तो उसमें वाटर फ्रीज हो जाते हैं, लाइक हिमालयाज और रीजन में जब ऐसा होता है कि जो रॉक होते हैं उसमें वाटर फ्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे वेदरिंग की प्रोसेस होती है और क्रैक आ जाता है। वेदरिंग रॉक, जो रॉक होते हैं, ब्रेकिंग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, जो ये सब प्रोसेस है वो क्या करती है? जो रॉक होती है उसे स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर देती है। एग्जाम्पल सैंड, सॉइल, स्टोन्स। कलेक्ट
बेस्ड ऑन माउंटेन्स। अगर आपने माउंटेन के इर्द गिर्द कोई भी रिवर्स देखी होगी तो आपने ये देखा होगा कि सैंड, सॉइल, स्टोन्स हमें मिलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब प्रोसेस के थ्रू जो रॉक ब्रेक डाउन हुए हैं वो रिवर के थ्रू नीचे आते हैं। फिर है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या है देखो, व्हेन वाटर और केमिकल इन वाटर रिएक्ट विथ रॉक कंपोनेंट। अगर क्या होगा, कोई केमिकल प्रोसेस होगी वाटर, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू। अगर यहाँ पे देखो बेसोल्ट रॉक, बेसोल्ट रॉक क्या होता है? बेसोल्ट रॉक आपको आपके सोशल साइंस में आएंगे। बेसोल्ट रॉक वन टाइप ऑफ रॉक है जो हमें हमारे रीजन लाइक इंडिया में जितने भी लावा के फॉर्मेशन से बने हैं वो सब बेसोल्ट रॉक कहलाते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आयरन है, तो वो आयरन एयर के साथ और जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करेगा और आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो हमको तो पता ही है आयरन ऑक्साइड का ब्राउन और रेडिश कलर होता है, तो रेड कलर का वो क्या कर देता है, लेयर बनाता है। तो उसकी वजह से भी वेदरिंग होता है, ब्रेक डाउन होता है रॉक का, और हमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है, इसे ही वेदरिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं इरोजन। इरोजन क्या है? इरोजन इज फिजिकल प्रोसेस वेयर रॉक, सॉइल एंड सेडिमेंट आर ब्रोकन डाउन एंड मूव्ड बाय नेचुरल प्रोसेस लाइक विंड और फ्लोइंग वाटर। इरोजन से क्या होता है, जो रॉक ब्रेक डाउन हुए हैं वो और स्मॉल पीसेस में विंड के थ्रू, कोई नेचुरल फोर्सेस के थ्रू क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। उसको रबिंग प्रोसेस कहलाती है। लाइक एग्जांपल दिया है, फाइंड सैंड ऑन रिवर बेड्स और लेक्स। हमें जो कुछ भी सैंड मिल रही है रिवर बेड्स के थ्रू या लेक के थ्रू, तो वो सैंड इरोजन के प्रोसेस के थ्रू, वेदरिंग और इरोजन के प्रोसेस के थ्रू ही हमें मिल रही है। रिवर रॉक्स बिकेम स्मूथ, वाटर कीप्स रबिंग देम। अगर आपने रिवर के इर्द गिर्द जो देखे होंगे रॉक्स, जो पत्थर आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। वो क्या करता है, वाटर कंटिन्यूअसली वहाँ पे क्या करता है, फ्लो करता है, तो वो वाटर रॉक्स को रब करता है यानी घिस देता है उसको। तो वो इरोजन की प्रोसेस कहलाती है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज वेदरिंग? ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग न्यू रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट। ऑप्शन नंबर बी, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग डाउन रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस एंड द प्रोसेस ऑफ मूविंग सेडिमेंट। इसका आंसर आपको मुझे टेलीग्राम में देना है और कमेंट में भी। ये सब का आंसर आप मुझे दे देंगे। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 5, और इसकी नोट्स भी मैं वहाँ पे पुट कर दूँगी। ठीक है।